सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। आज हम गजेंद्र मोक्ष की कथा लेकर के आए हैं। इसके पाठ से, इसके सुनने से, इसको जानने से हमें अनंत लाभ मिलता है। तो देखिए, आज हम ये जानेंगे कि इसके पीछे क्या रहस्य है और ये किस चीज़ की कहानी है। बताना चाहूँगी आपको कि देखिए, ये गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र एक हाथी और एक मगरमच्छ की कहानी है। एक हाथी अपने परिवार के साथ जंगल में घूम रहा था। जब उसे प्यास लगी तो वह सरोवर के किनारे पानी पीने पहुंच जाता है। सरोवर के कमल को देखकर हाथी जल क्रीड़ा करने लग जाता है। गजेंद्र मोक्ष के पाठ से देखिए, पितृ दोष दूर होता है और सुख समृद्धि ऐश्वर्य स्वास्थ्य प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार महर्षि अगस्त्य ने राजा इंद्रद्युम्न की किसी बात को नाराज होकर उन्हें गज बनने का श्राप दे दिया था। जब एक बार गज सरोवर में पानी पीने गया तो उस ग्रह ने गज का पांव पकड़ लिया। दोनों में भीषण लड़ाई हुई। गज को कोई सहारा नहीं मिला तो गज भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा और गजेंद्र मोक्ष को इसी को ही हम गजेंद्र मोक्ष की स्तुति कहते हैं। गजेंद्र मोक्ष के पाठ करने से हमें नित्य पाठ करें तो बहुत अनंत फल मिलता है। देखिए, संक्षिप्त में गजेंद्र मोक्ष की कथा बताना चाहूँगी आपको कि मन से ओम नमन प्रभु को, जिनसे जड़ चेतन बनता, जो परम पुरुष जो आदि बीज सर्वोपरि, जिसकी ईश्वरता। मन ही मन गजेंद्र ने हरि का मनन किया और जिसके सहारे ये सारा संसार टिका हुआ है, जिनसे सारा संसार अवतरित हुआ है, खुद उसके रूप में प्रकट हुए हैं। उसके बावजूद भी वो इस प्रकृति से सर्वोपरि है और श्रेष्ठ है। ऐसे प्रभु की मैं शरण लेता हूँ। और गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि जो अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित हैं, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रुद्र में देखते रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होते हैं, और चक्षु आदि प्रकाशनों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी आप रक्षा करें। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित करते हैं, वो ईश्वर मेरी रक्षा करे। ऐसे गजेंद्र बार बार प्रभु को पुकार रहा है। ऐसे साधारण जीव गजेंद्र बोल रहा है कि प्रभु वास्तविक स्वरूप को साधारण लोग नहीं पहचान पाते। हम जैसे साधारण जीव उनका वर्णन कैसे कर सकते हैं। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले देवता मेरी रक्षा करे। अशक्ति मुक्त वन में रहकर आनंद ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों का विधिवत पालन करते हैं। ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वो समय साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमन है। उस प्राकृत आकार रहित अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमन है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर व संपत्ति सहित कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से मिलने वाले और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ ईश्वर को मेरा बार बार नमस्कार है। अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस विपदा से हमेशा के लिए मेरे को बाहर निकाले। वो भगवान जो ना देवता है, ना असुर है, ना मनुष्य, ना स्त्री, वो ना पुरुष, वो ना गुण, ना कर्म, वो ना कोई कार्य, ना कारण, इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली स्वरूप है। ऐसे प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए तुरंत आए। मैं इस समय इस मगरमच्छ के चुगल से मुक्त होने के बाद बिल्कुल भी जीवित रहना नहीं चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता बल्कि ईश्वर की दया व ज्ञान से सदैव उदय होता है। अपार शक्तिशाली भगवान, आपको मेरा बारंबार नमन है। उस गजराज को इस प्रकार से दुखी होकर उसके पड़े गए स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वो गजराज भगवान को पुकार रहा था।
उस अपनी सूंड पर रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि को मेरा प्रणाम है, मेरा नमन है, मेरा नमन है। पीड़ित गज को देखकर भगवान सरोवर में उतर गए और भगवान को आए हुए देखते ही अपने चक्र में ग्रह की गर्दन काट दी और गज को उस पीड़ा से प्रभु ने बाहर निकाल दिया। गजराज को प्रभु ने बाहर निकाल दिया। भागवत में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो मनुष्य इसका पाठ करता है, सुनता है कथा को, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। गजेंद्र मोक्ष का जो ये पूरा पाठ है, उसका जो सारांश है, उसके ऊपर एक छोटा सा स्वरचित भजन है। देखिए मैं लेके आई हूँ आपके समक्ष। उज्जल पीवन है तू गयो सिंधु किनारे, जहाँ पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। ओ चार पहर को युद्ध बीच जलधारे, पल पल की जलती है ग्राह सिंधु मझधारे। ओ जाकी जो भर रह गई सूंड जो पल के बाहर, ओ जाकी जो भर रह गई सूंड जो जल के बाहर, तब लग गयो नाम हरि उच्चारण। अरे तुम सुनो द्वारिका नाथ गजेंद्र पुकारे, अब राख शरण बजराज आज गजहारे। अरे सुनी कांची नींद में टेर प्रभु ये जागे, हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तज भागे। लक्ष्मी जी पकड़ा हाथ चरण शीस नवा कर, प्रभु सिर पर आधी रात जाओ सुसता कर। प्रभु कहते हैं, अरे मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे, मैं कैसे करूं आराम भगत दुख पावे, भगत दुख पावे। तब भगवान गजेंद्र के पास गए और ग्रह का संहार किया और गज को मुक्ति दिलाई। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा है। जो भी इसको सुनता है समस्त पापों का नाश होता है और दिनों दिन वो उन्नति करता रहता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।